हेलो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर मोशन। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है आपकी क्लास का, और फर्स्ट टर्म में ये फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है ये आएगा आपके एग्ज़ाम्स में, राइट। सो ये जो चैप्टर है मोशन, ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। हम इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मोशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, कोई भी मान लीजिए कि कोई बॉडी है, यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे ट्री है, ठीक है। अब ये जो ट्री है, मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ से इधर चला गया चल करके, ठीक है। सो साइंस की, फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसने अपने मतलब मूवमेंट जो किया उसको हम मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री था, ये था एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और इस ट्री को हमने लिया था रेफरेंस पॉइंट, मतलब जिससे हम देखेंगे कि भाई किसके कंपैरिजन में हमें देखना है कि वो ऑब्जेक्ट ने मोशन किया या नहीं किया। तो ये जो ट्री है ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और ये स्टेशनरी भी है। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो बच्चा था, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मोशन किया है, चला है ये, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ इन मोशन, ठीक है। बहुत ही मतलब इजीली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही मतलब अगर हम लेमेन्स लैंग्वेज में बात करें तो मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है, क्लियर है। बट हमें इसको अपनी डेफिनेशन में अगर लिखना है तो हमें कैसे लिखना है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस continuously with respect to stationary object taken as reference point। तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, उसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी ने अगर मोशन किया है, चला है, वो मूवमेंट हुई है, तो दैट मीन्स दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमें पढ़ना है इसके आगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है? देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, इधर से मुझे इधर आना है, ठीक है, बी पॉइंट पे, और फिर बी से मुझे सी पे जाना है, ठीक है बच्चे। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स, ठीक है। मुझे ए से लेके सी पॉइंट पे जाना था, तो पहले मैंने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद बी से लेके सी तक। सो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर्स का। सो यही हो गया डिस्टेंस, ठीक है। सो अब आपको लगेगा कि ये तो कोई नई बात नहीं है। नई बात है, अभी पता चलेगा। देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मीन्स डिस्टेंस में ना डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, मान लीजिए कि मेरी मोशन अगर जिगजैग होती तो भी मेरा जो है ये डिस्टेंस कहलाता, ठीक है। समझ गए आप? मान लीजिए मैंने सर्कुलर मोशन में मैंने मूवमेंट करी है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो भी मेरा ये डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब कि हमें डिस्टेंस में क्या है देखना कि हमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें लेना देना सिर्फ इतना है कि न्यूमेरिकली हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 किलोमीटर्स कवर किया, फिर 3 किलोमीटर्स, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 5 किलोमीटर्स। इसलिए डेफिनेशन में बेटा है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब एक्चुअल लेंथ जो होएगी, मतलब रास्ते की, पाथ की जो बॉडी कवर करेगी, दैट इज द डिस्टेंस। अब ये जो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन लिखा है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन्हें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में जो बेसिक डिफरेंस है, और वही सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है कि देखिए, डिस्प्लेसमेंट में लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बस यहाँ तक अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। बॉडी में कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लीजिए अब मैंने जब डिस्टेंस कवर किया था तो मैं ए से लेके पहले बी तक आई, फिर बी से सी तक। बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो मेरा डायरेक्ट ये हो जाएगा, ए से सी तक पहुँचने के लिए भाई मुझे ये डायरेक्ट क्या हो गया, एक रास्ता मिल गया है। तो ये जो रास्ता मुझे मिला है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में आपको बिल्कुल भी मतलब उसमें जिगजैग मोशन नहीं होना चाहिए, उसमें सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। सर्कुलर में भी कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए एक मान लीजिए कोई राउंड ट्रिप हम लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए मुझे ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे ए पॉइंट से लेके अगर मैं इस राउंड ट्रिप में वापस ए पॉइंट पे आ गई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बारीक चीज़ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
ए पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने और टोटल जो मान लीजिए ये जो मेरा कवर करा मैंने डिस्टेंस, ये था मान लीजिए 5 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर्स ही होगा ए से वापस ए तक आने के लिए, ठीक है, 5 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। बट अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पता है क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही मैं वापस आ गई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर मैंने ए से स्टार्ट करके कहीं पे भी मैं बीच में रुकी होती, मान लीजिए बी पे, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो अगर आपसे बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा ही है कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, अब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट निकल नहीं सकता, ठीक है बेटा। सो अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं इसका, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए से स्टार्ट किया, बी पे आई, बी से स्टार्ट किया, सी पे आई, मान लीजिए सी से लेके मैं डी पे आ गई और फिर डी से वापस मैं ए पे पहुँच गई आकर के, तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो कंडीशन है वो ये है कि आपको एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वहाँ पे लिखा है अलोंग विद डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का लेना देना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में इसे पढ़ाऊंगी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।